गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छा पसंद किया, बहुत अच्छा आपने लाइक्स भी किए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, हिट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं आपका पॉलिनोमियल पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं आपका रिवीजन देखता हूँ। कल हमने लास्ट टाइम क्या रिवाइज किया था। पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, आपकी डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो आपकी वेरिएबल्स की रहेगी वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रहता है। फिर आपका टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल रहेगा आपका कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सब आपके क्या है, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे स्टार्ट किया था हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, या पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे, वही आपकी क्या रहेगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अब देखो एक चीज़ इसमें आई है, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो बच्चों ग्राफ में बेसिकली क्या है, आप लोगों को क्या करना है इसमें, लेट आपका कोई फंक्शन है, लेट आपके पास कोई क्या है, फंक्शन है, वो फंक्शन हम मान के चलते हैं पी एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है पी एक्स। तो ऑपरेटर क्या बच्चों, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब x आए, इसका मतलब जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा, x एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, x एक्स को कितनी बार टच कर रहा है। लेट सपोज मैं पी एक्स की जगह पी वाई कर देता हूँ, पी एक्स की जगह पी वाई कर देता हूँ। फिर हम अपने ग्राफ को देखेंगे कि आपका जो कर्व है वो x एक्सिस को या y एक्सिस को कितनी बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इस कंडीशन हमारे पास पी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो px में हम क्या चीज़ चेक करने वाले हैं, हम px में चेंज करेंगे कि हमारा जो x है, जो हमारे पास कर्व दे रखा है, वो आपका x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, और जितनी बार वो काटेगा वही आपका क्या रहेगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रहेगा। वही क्या रहेगा आपके पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, समझ रहे हो, डिग्री क्या होने वाली है। तो वो हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। देखो अब इसमें मैं आपको ये रिमूव करता हूँ, पी एक्स की आपको क्या दे रखा है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, लेट सपोज वो दे रखा है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि जो आपका एक्स है, ऑपरेटर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे इसमें कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री बता दें, पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, या वो क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, वो देखने वाले, देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो इस फर्स्ट वाले में क्या देखो, इसमें आपका जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन दे रखा है ना, तो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही होता है। उसमें देखो कि उसने कितनी बार एक्सिस को टच किया, तो उसने एक भी बार एक्सिस को टच नहीं किया है, तो उसने नहीं किया तो फिर कट, यानी कि कि आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें एक्स है ही नहीं, इसमें एक्स है ही नहीं, यानी एक्स की पावर जीरो है। ठीक है, डिग्री जीरो है। इसमें देखो इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही क्या किया है, कट किया है। यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस को कट किया है, और नीचे तो वाई एक्सिस को किया है। तो हम तो पी एक्स लेके एक्स का फंक्शन लेके चल रहे हैं ना, यानी कि क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, जब एक बार कट करेगा, जीरो तो कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड में आपका क्या रहेगा, इसमें देखो ये पैराबोलिक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होगा, उसका कर्व हमेशा पैराबोलिक रहेगा, उसका कर्व कैसा रहेगा, हमेशा पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, तो आप पैराबोलिक कर्व को देखे ही पहचान सकते हो कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने दो जगह कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे किया है, यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड केस देखो, इसमें कितनी जगह कट किया है, 3 जगह कट किया है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आने वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या आने वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम ग्राफ की मदद से जान रहे हैं, हमारे पास गिवन नहीं दे रखा है, हम क्या ग्राफ की मदद से जान रहे हैं कि हाँ ये क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपके पास देखो, ये आपका इसने कितनी बार काटा है, 4 बार काटा है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है। मतलब हमारे पास क्या नहीं दे रखा था, हमारे पास इक्वेशन नहीं दे रखी थी, हमने ग्राफ की हेल्प से क्या किया, इसको पहचाना कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसने कितनी बार ब्रेक किया है, 5 बार किया है बच्चों, 5 बार, यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 5 है। समझ में आ गया, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप ग्राफ की हेल्प से भी जान सकते हो, डायरेक्ट अगर आप इक्वेशन देखिए तब भी आप बता सकते हो। अगर ग्राफ देखो तो इस तरीके से आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। समझ में आ गया, आगे चलें, गुड। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ द रूट। ठीक है, सम ऑफ द रूट क्या होता है आपके पास, बताओ सम ऑफ द रूट क्या रहेगा,
ये रहेगा सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा है, जिनको पता नहीं चल रहा है वो जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हो एक बार, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट क्या रहेगा आपके पास, ठीक है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप कह सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, वो आप क्या रहेगा सी बाई ए, वो क्या रहेगा सी बाई ए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे नहीं आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली, ध्यान दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जैसे वेरिएबल है और उसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो सिंपल क्या कहलाएगा आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बच्चों। तो ये यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइंड एज द पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। बेटा पढ़ना ना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना, तो पत्थरों की ठोकरें तो खानी पड़ेगी। बिना पत्थरों की ठोकरें खाए आप पहाड़ पे तो चढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मंजिल पे पहुंचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो 10th क्लास वाला ये ना सोचें कि अभी बहुत टाइम है, मार्च में एग्ज़ाम होंगे, बहुत टाइम हमारे पास है। ठीक है, तो बच्चों टाइम उनके लिए है जिनके 70-60% स्कोर करना है। ठीक है, जिन बच्चों को 95 प्लस करना है, 90 प्लस करना है, उन बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए टाइम भी कम है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंटिन्यूस क्या करो, पढ़ाई पे झुक जाओ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए की देखो ये आपका एक्सपेंशन दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपके पास, एक्सपेंशन दे रखा है इसका। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये क्या है, एक्सपेंशन है बच्चों। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सपेंशन, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो उसी के आपके जीरोज, उसके भी जीरोज क्या होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, गामा होगा। एक चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये नोट जो मैंने नीचे लिख रखा है ना, इस नोट को ध्यान से पढ़ो। ये नोट क्या कह रहा है, ठीक है, हम कैसे बताएं कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। तो बेटा उसकी डिग्री से पता चलता है कि उसके रूट्स जो है कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या होने वाला है, जो जीरोज रहेंगे, जो रूट्स रहेंगे, वो कितने रहेंगे, 3 रहने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में पॉलिनोमियल देता है, बोलता है कितने रूट्स होंगे, 1 रूट होगा, 2 रूट होगा, 3 रूट होगा। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप चेक करोगे कि कितने रूट होने वाले हैं। तो डिग्री 3 है तो रूट भी कितने होंगे, 3 है। डिग्री 5 है तो रूट भी 5 ही होंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। उस बार रिलेशन दे रखा है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेम है माइनस बी बाई ए, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो बी दे रखा है वो एक्स वाला कोएफिशिएंट दे रखा है। क्वाड्रेटिक में किसका दे रखा था, एक्स का कोएफिशिएंट दे रखा था। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है अभी। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो हम ए से डिवाइड करेंगे। तो ए से जब इसको डिवाइड करेंगे देन वी गॉट x³ प्लस बी बाई ए x² प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रूट्स को डिवाइड करते हैं। रूट्स को क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, कि आपको रूट क्या रहने वाला है। तो आगे बी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बीच वाला जो आप बी बाई ए रहता है हमेशा, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आई तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आगे हम इसको क्वेश्चन करने वाले हैं, आप टेंशन मतलब बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो आगे चलें। ठीक, फिर आपके पास वही दे रखा है रूट्स के बीच का रिलेशन। ठीक है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, ये सेम चीज़ दे रखी है, आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अभी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं ना, आज का जो मेन टॉपिक है वो आपका क्या है, रूट की फॉर्मेशन करना और रूट को ब्रेक करना। ठीक है, रूट से इक्वेशन को बनाना, रूट से इक्वेशन को बनाना। और दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इक्वेशन से रूट निकालना, इक्वेशन से रूट निकालना, सिंपल सा। ठीक है, 2 चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो ये 2-3 मेथड होते हैं, उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है दोनों वीडियो लंबी ना जाए तो दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, अदरवाइज एक तो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास दे रखा है, तो हम इसमें हेल्प नहीं करेंगे आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो। आगे हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन पे देखो, क्वेश्चन के टाइप चेंज होंगे। मैंने हर एक टाइप का अलग क्वेश्चन आपके लिए उठाया है। ठीक है, और वही हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को देख लो, इसमें आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, आप इसमें आंसर देख सकते हो।
नेक्स्ट अब आ गया आपके पास टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को हिट करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन का नंबर आ चुका है तो शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नॉन स्टॉप करने वाले हैं हम लोग। तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो पहला देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3। वो कह रहा है बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है और बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3, ये दे रखे हैं दो रूट्स। अब बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करो। तो बच्चों मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं, आपके पास अब दो क्वेश्चन को मैं एक में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो कैसे, इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है, वो भी इसमें ही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताऊँ, दूसरा आपके लिए है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा 2 and 3। तो हमने क्या पढ़ा, रिलेशन क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। क्लियर हो गया। दूसरा हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज 6। तो ये क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, और सर फॉर्मेशन कहाँ से हो रही इसमें। ठीक है, तो फॉर्मेशन में आपको बताता हूँ कैसे होने वाली है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो नॉर्मल जो क्वेश्चन हमारे पास होती है दैट इज x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, यही होती है। ठीक है, और वैल्यू डाल दो, सिंपल सी वैल्यू, सिंपल सी मैं वैल्यू डालूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मेशन हुई x² प्लस बी बाई ए कितना 5 आ रहा है बच्चों, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो क्वेश्चन में नेगेटिव लोग हैं, हमेशा ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना इसको एग्जाम। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप ही नहीं, जो कॉम्पिटिशन में बच्चे बैठते हैं ना वो भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक आप सुधारनी है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लोगे, नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लोगे, बस ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मेरे पास +5 आई है तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, -5, तो मेरे पास क्या जाएगा -5x, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो तो नॉर्मली आएगा, तो आपका 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन हो गई। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। समझ में आ गया, और सॉल्व किया और मेरे पास इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करना, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -4/5 एंड 1/3। ठीक है, सेम चीज़ होने वाली है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों बताओ, अल्फा बीटा -4/5 प्लस 1/3। ठीक है, क्रॉस, अब 10th क्लास में हो तो भाई एलसीएम तो नहीं निकालोगे, सिंपल सा है, एलसीएम नहीं निकालोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करोगे तो क्या आएगा, 12 + 5/15। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 में से 5 गया, कितना बचता है, कितना बचता है, 7। ठीक है, सिंपल क्या आ गया, -7/15। दिस इज द सम ऑफ द रूट, दिस इज सम ऑफ द रूट। ठीक है, अब आते हैं अल्फा बीटा, अब क्या आते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -4/5 × 1/3। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गया आपके पास -4/15। तो आपकी क्वेश्चन फॉर्मेशन करनी है तो क्वेश्चन फॉर्मेशन करो, नॉर्मली है, सिंपल। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, x² लिखते हैं, फिर सम ऑफ द रूट आता है, सम ऑफ द रूट क्या है, -7/15। तो नेगेटिव आया, अब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो 7/15x, 7/15x, फिर c बाई ए आता है, वो आपका दे रखा है, तो पॉजिटिव है तो सेम, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, -4/15। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाना है और इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है। पहले रूट को ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको 15 से एलसीएम लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया, इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन बोला है ना, तो इक्वल टू 0 तो आएगा। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इससे अभी जब मैंने 0 नहीं लगाया था तो पॉलिनोमियल था, अब मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया, अब क्या बन गया, इक्वेशन। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था आपको कि जब आपका इक्वल टू का साइन आता है तो क्या होता है, आपके पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 + √3 एंड 5 - √3। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों का सम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5 + √3 प्लस 5 - √3, ये हो गया √3। ठीक है, दोनों एक कट जाएंगे। ठीक, तो कितना आ गया, 10, कितना आ गया, 10। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की, किसकी वैल्यू आई बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। और यहीं पे अगर मैं अल्फा बीटा कर दूं, बता देते हैं थोड़ी देर के लिए,
ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बताओ ज़रा, ठीक है। 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 3, ठीक है। तो दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 किस क्या है 5 माइनस 3 यानी कि 25 माइनस 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 22, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द रूट कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, फॉर्मेशन क्या होगी इक्वेशन की, ठीक है। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो सम ऑफ द रूट क्या है 10 आया तो माइनस 10x लेंगे, माइनस 10x लेंगे प्लस, अब फिर आगे क्या आएगा 22 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए, समझ में आ गया। तो ये आपका सिंपल क्या है, तीनों का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक मैंने सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल हर बच्चा कर सके। सेकंड क्वेश्चन मैंने उठाया है एक नेगेटिव क्वांटिटी के साथ, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहे कि साइन का कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए। तीसरा मैंने सोचा है थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन उठाऊँ, जिससे आपको रूट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने में भी आसानी रहे, ठीक है। तो ये आपका हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 प्लस रूट 3 देन फॉर्म द इक्वेशन गिव दैट द रूट आर इरेशनल, ठीक है। ये कह रहा है अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इरेशनल आ रहा है, क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, और कह रहा है कि एक रूट इरेशनल है, तो दूसरा क्या होगा बच्चों, तो दूसरा क्या होगा, उसका जस्ट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। यानी कि अगर आपका एक रूट कितना दे रखा है 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, 2 प्लस दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, एक रूट दे रखा है, तो दूसरा क्या होगा, अगर वो देखो अगर इस लाइन को मेंशन करता है ना, इस लाइन को क्या करता है, मेंशन करता है, तो आंख बंद करके दूसरा रूट क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, जिसका क्वेश्चन हम आगे अभी करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 प्लस रूट 3 देन द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव दैट रूट आर इरेशनल। अगर इस लाइन को क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है, तो आपको दूसरा रूट क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, सिंपल सा टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। देखो इरेशनल नंबर आप पढ़ सकते हो, नॉर्मली कुछ भी नहीं, वही चीज़ दे रखा है, ठीक है। एक का अगर 2 प्लस रूट 3, दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा, अगर आप वो इरेशनल वर्ड क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है उसमें। क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलें, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को फॉर्मेशन किया हमने, सिंपली जो किया है फॉर्मेशन किया है, मतलब हमने रूट से इक्वेशंस बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन से रूट्स निकालेंगे। इक्वेशन से क्या करेंगे बच्चों, रूट्स निकालेंगे। रूट कैसे निकालते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स आपके पास होंगे, ठीक है। एक आपके पास रहता है नॉर्मल सा स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और रूट्स निकाल लिए। एक आपके पास रहता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। एक उससे सॉल्व होता है। तीसरा आपके पास जो मेथड रहता है वो आपका रहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपका ये वाला मेथड है। अगर ये मेथड भी कवर हो जाता तो मैं इसको कवर करवा देता हूँ, अभी ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अदरवाइज ये दो मेथडों में आपको भी बताने वाला हूँ, पैरेलल चलते रहेंगे, ठीक है। जो आपका स्प्लिट टू मिडिल टर्म है उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ उसकी तरफ। स्प्लिट टू मिडिल टर्म में क्या होता है, देखो आपके पास कोई नॉर्मल सी टर्म दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये मेरे पास क्या दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म का मतलब समझ रहे हो, जो आपका बीच वाली या लास्ट वाली पार्ट है, बीच वाला लास्ट वाला को देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या करना है, ठीक है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके b वाली वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करके c वाली वैल्यू आनी चाहिए। समझ रहे हो, हमें इक्वेशन को इस तरीके से ब्रेक करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके मुझे b मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, b मिल जाए, ये वाला पार्ट मिल जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके मुझे ये वाला पार्ट मिल जाए, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, आपके रूट्स इजीली फाइंड आउट हो सकेंगे। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देखो ये आपके पास दे रही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन दे रखी है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रखा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। उसको हमने स्वाइप अप किया तो 7x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8x माइनस 11, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, ठीक है। 11 इंटू 7 कितना होता है, 77, कितना होता है बच्चों, 77। तो उसी को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, ब्रेक, यानी कि 77 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे एडिशन करके 8 मिले, एडिशन करके क्या मिले, 8 मिले, और मल्टीप्लाई करके कितना मिले, 77 मिले। मतलब अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है ना आपके पास, तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
7/8, सॉरी इसको हम लेके नहीं चलेंगे, इसको देखो सिंपली वे में समझाता हूँ आपको, कुछ नहीं करेंगे इसमें, स्प्लिट करेंगे। यहाँ तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट जब इसको करेंगे तो 7x² + 8x - 11 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे। आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, देखो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपके सी वाला पार्ट ही रहेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, ए वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 × 7 कितना हो गया मेरे पास, 77 हो गया। 11 × 7 कितना हो गया, 77। यानी कि एक ऐसी डिजिट हमें लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा हो, 77 आ रहा हो, ठीक है, और एडिशन करके कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो। कितना आ रहा हो बच्चों, 8 आ रहा हो। तो बताओ 77 को मैं किस तरीके से ब्रेक करूँ, ठीक है, कि मेरे पास 8 आ जाए, बताओ कैसे हो सकता है। तो 77 के कुछ नहीं करना है आपको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, 77 के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप बताओ, देखो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो 11 7 जा 77 और 11 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आगे बात। तो इन दो क्या ऐड करके आपको 8 आ रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 77 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, और कोई फैक्टर इसका है भी नहीं, ठीक है, 77 है, यानी कि एडिशन करके नहीं आ रहा है। तो स्प्लिट टू मिडिल टर्म आपका काम नहीं करेगा, स्प्लिट टू मिडिल टर्म आपका काम नहीं करेगा, ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। कौन सा मेथड करेगा फिर आप, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, ठीक है, सबसे पहले आपको प्रेफर करूँगा मैं आपको कि हमेशा स्प्लिट टू मिडिल टर्म करें, ठीक है, ये ना हो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करें, ठीक है। वैसे तो इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन बच्चे रूट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, रूट्स में, ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को भी क्या करेंगे, दूर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपके पास रहता है वो आपके पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास कंप्लीटिंग, उससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका ये क्वेश्चन किस फॉर्म से होगा, आपका इस फॉर्म से होगा या इस फॉर्म से होगा। तो इस पर हम आगे अब क्वेश्चन करने वाले हैं, नॉन स्टॉप क्वेश्चन करेंगे, देखते चलो, ठीक है। देखो ये रहा आपका, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट। अब देखो रूट्स की जो आपके निकलेंगे उनका भी कोई अलग अलग नेचर होगा, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो बेटा एक वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होती है वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, डी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपकी, देखो डी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, b² - 4ac, b² - 4ac, ये किसकी वैल्यू रहेगी, डी की वैल्यू रहेगी, किसकी वैल्यू रहेगी, डी की वैल्यू रहेगी, b² - 4ac। अब इससे ही हम पता लगाएंगे b², आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दे रखी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax² + bx + c, ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब a भी दिख रहा है उसमें, b भी दिख रहा है, c भी दिख रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² - 4ac, b² - 4ac, यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, वैल्यू क्या आती है अभी, ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपके रूट्स क्या होने वाले हैं, पहली बात तो रियल रहेंगे, दूसरी बात अनइक्वल रहेंगे। दूसरे क्या रहेंगे, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब अगर एक 2 है दूसरा 3 रहेगा, एक 5 है तो 4 है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम सेम नहीं रहेंगे। जब आपकी डी की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। जब आपकी डी की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, ग्रेटर रहेगी, तो आपका एक फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 द इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स रहेंगे और आपके रियल रहेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में जब इसकी वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू 0 आती है, इक्वल टू क्या आती है, 0 आती है, मतलब डी को मैंने सॉल्व किया, डी के लिए मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया और आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, दोनों रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, रियल रहेंगे, रियल एंड इक्वल। तीसरा पार्ट हम लोग कहते हैं जब आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0, डी की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब है कि आपकी जो डी है ना वो क्या आ रहा है, -1 -2 माइनस, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, क्या आ रही है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है, आपके रूट्स हो जाएंगे इमेजनरी, राइट। रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजनरी, जो हम क्लास 10th में नहीं पढ़ते हैं। हम क्लास 10th में जब आप क्वेश्चन करोगे, आप सबसे पहले डी निकालोगे क्वेश्चन का। अगर डी आपका लेस देन 0 आता है, डी क्या आता है, लेस देन 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इस वीडियो को 11th क्लास का बच्चा या 12th क्लास का बच्चा या किसी कंपटीशन का बच्चा पढ़ रहा है, तो वो नहीं कहेगा कि रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रूट्स रहेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। रूट्स क्या रहेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रहेंगे, सही में आएगा। रूट्स तो रहेंगे, लेकिन अगर 10th क्लास के बच्चे डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसमें, वो लिखेंगे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया, जाकर लेस देन 0 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। देखो अभी 2 क्वेश्चन आपके पास है, इन 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो ये कह रहा है, बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, रूट्स का नेचर क्या रहेगा, रूट्स का नेचर क्या रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। देखो अब देखो a = कितना दे रखा है बच्चों, a = 3, b = 2 और c = दे रखा है 5, ये दे रखा है। तो आपका d की जो वैल्यू रहेगी, d की वैल्यू क्या रहने वाली बताओ जरा, d की वैल्यू क्या रहेगी, b² - 4ac, ऊपर देता हूँ मैं b² - 4ac, ठीक है। तो b² कितना दे रखा है, 2, यानी 2 या चलो लेंथ सॉल्व करते हैं, -4 × a कितना दे रखा है, 3,
और सी कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2 2 जा 4 माइनस 60, ठीक है। तो आपके रूट्स की वैल्यू कितनी आ गई इसका -54 -56 ठीक है। यानी कि आपकी जो डी आ रहा है, डी क्या आ रहा है आपके पास लेस देन 0 आ रहा है, डी क्या आ रहा है बच्चों लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, रूट्स क्या रहेंगे इमेजनरी रहेंगे, रूट्स क्या रहेंगे इमेजनरी रहेंगे, सिंपल सा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0 आ गई है, तो आपका रूट्स क्या हो गए इमेजनरी हो गए। और 10th क्लास का बच्चा से क्या लिखा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी लैंग्वेज में, समझ में आ गया, ठीक गुड, ठीक है। और हम इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि रूट का नेचर क्या रहेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x² + 8x + 8, ये आपके पास क्या दे रखी है इक्वेशन दे रखी है। तो अब ऐसी बात है, इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है बाबू 2, b की वैल्यू दे रखी है 8 और c की वैल्यू दे रखी है 8, ये दे रखी है आपके पास, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहने वाली देखो, b² - 4ac, यही रहेगी डी की वैल्यू। तो b² कितना दे रखा है 8 8 या 64, ठीक है। जहाँ नीचे लिख रहा हूँ साइज से, मैं तो थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है 2x² + 8x + 8, ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जिसमें आपके पास a b c की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो b² - 4ac = क्या आ जाएगा, b² कितना 8 का स्क्वायर -4ac, 4 × 2 × 8, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव दे रखा है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे नेगेटिव देता ना तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आता फिर, ठीक है। सॉल्व करो 8 8 या 64, 8 8 या 64 माइनस कितना आ गया, ये भी 64, ये भी कितना आ गया 64, यानी कि 64 - 64 = क्या आ गया 0, = क्या आ गया 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास, डी की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो आपका जो इसका जो डी रहेगा वो क्या रहेगा 0, यानी कि रूट्स क्या रहने वाले हैं आपके इक्वल रहने वाले हैं, रूट्स क्या रहने वाले हैं रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है एग्जाम का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं उठा रखे हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ रखा है कि बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी और आपका नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या थे, रूट कॉम्प्लेक्स थे, यानी कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और सेकंड वाला जो एग्जाम्पल लिया उसमें आपके रूट्स क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ठीक है। और डी की वैल्यू पूछा है, रूट नहीं पूछे, सिर्फ डी पूछा है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं इसको, चलो इसको आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, जो पहला मेथड हमने पढ़ा था ना फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म से भी करके दिखाऊंगा आपको, सिंपल सा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आपको किससे करके दिखाऊंगा, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। दोनों तरह के मेथड हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मैंने स्पेस भी दिया है। पहले इस क्वेश्चन को टच करते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। देखो 100x² - 20x + 1 = 0, ये कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में शायद आप ढंग से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है 100x² - 20x + 1, ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा था, आपका मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आनी चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या है 100, वैल्यू क्या है 100, ठीक है। 100 आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। वो 100 को कैसे लेके चलोगे, देखो मुझे 100 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि एडिशन कितना आ जाए 20 आ जाए, कितना आ जाए 20 आ जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा 10 10 जा 100, 10 + 10 20, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, सेम ऐसे लिखोगे 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब बताओ 10 + 10 कितना हो गया 20, मैंने -20 में नेगेटिव क्वांटिटी ली है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास 20 हो गया। और दो नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वो क्या आ गया 100 आ गया, वो कितना आ गया 100 आ गया। यानी कि हमेशा इस वैल्यू को इस वैल्यू से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान, आप 100 वो 100 तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो 1 है, ठीक है। लेकिन ए और सी का क्या रहता है हमेशा कॉम्बिनेशन रहता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेके चलते हैं। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है। तो 100, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ऐसा आ रहा है,
ठीक है, 100x² माइनस 10x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया, 10x को क्या ले लिया बच्चों, बाहर ले लिया, 10x को क्या ले लिया, कॉमन। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं कोई भी चीज़। तो इन दो पार्ट को देखेंगे, इन दो, अब देखो हमेशा इनका अरेंजमेंट सेम नहीं होता है। अब चलो यहाँ तो सेम वैल्यू थी, यहाँ क्या थी, सेम वैल्यू तो कहीं से भी स्वाइप अप कर लो, लेकिन कभी कभी रूट्स अलग अलग आते हैं। हमने जो ब्रेक किया आगे पीछे करते हैं, तो देखते हैं कि जहाँ कॉमन पार्ट ज़्यादा आ रहा हो, कॉमन पार्ट क्या आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, तो वो चीज़ हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 10x²। तो 10x² यहाँ पे क्या आएगा, 10 क्या x क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक। अंदर क्या बचा आपके पास, 10x बचा, क्या बचा, 10x माइनस 1, क्योंकि पूरी क्वांटिटी बाहर आ गई। अब बची ये दो टर्म्स, अब क्या बची बाबू, ये दो टर्म्स बची, ठीक है। ये दो टर्म्स का हम क्या करें, ये दो टर्म्स का हम क्या करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो जो आपके टेक्निकल के बच्चे, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, वो तो दिमाग लगा लेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो बस पास होने के लिए पढ़ते हैं कि भैया हमें पास कर दो गणित में, ठीक है, 10th पास कर दो, उसके बाद हम बायो ले लेंगे आंखें बंद करके, बिना सोचे समझे हम बायो ले लेंगे, ठीक है, बस एक बार 10th में पास करा दो, ठीक है, तो पास हो जाएंगे, ठीक है। उनके लिए मेरे पास शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। और आपको जिनको पास नहीं होना है, ठीक है, जिनको टॉप करना है और मैथमेटिक्स में आगे फ्यूचर में स्टडी करनी है, तो उनके लिए भी मेरा मेथड है, ठीक है। पहले हम पास होने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो आपने फर्स्ट एक को कॉमन लेना, बस पहले में तो पहचान जाओगे क्या कॉमन लेना है, पहचान लोगे, ठीक है। तो पहले में पहचाना हमने 10x ले लिए, तो अंदर ये क्वांटिटी आ गई, कौन सी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी आ गई, 10x माइनस 1। तो आंखें बंद करके यही चीज़ पीछे लिख दो, यही चीज़ क्या लिख दो, पीछे लिख दो, 10x माइनस 1। अब ब्रैकेट कर दो क्लोज, ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। अब एक चीज़ गौर करो कि आपने यहाँ पर 10x माइनस 1 लिया है ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस पार्ट में देखो -10x है ना, -10x तो एज इट इज उतर गया, तो इनके बाहर क्या आया होगा, इसका कोएफिशिएंट बाहर आया, कोएफिशिएंट क्या बाहर आया होगा, माइनस आया होगा, तो माइनस हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बनी, अब इन दो क्वांटिटी में क्या कॉमन आ जाएगा, 10x माइनस 1, और दूसरा क्या रहेगा, 10x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है, और आपके रूट्स आ गए। यदि मैं इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखता हूँ, इसको भी 0 के इक्वल रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/10, 1/10। ये दो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किसकी, x की, यानी कि रूट क्या आ गए मेरे पास, अल्फा बीटा क्या आ गए बच्चों, 1/10 एंड 1/10। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, पहले ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद जो चीज़ आपने यहाँ पे निकाली है वही चीज़ को आंखें बंद करके पीछे लिख दो, आंखें बंद करके क्या लिख दो, पीछे। फिर देखो कि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो वही है या नहीं है, अगर वहाँ नहीं आ रहा है, नीचे गायब है, तो उसको बाहर निकाल लो, उसको क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन हमने टैकल किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन में रूट वाला निकाला है बच्चों को, ट्रेंड वाला क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है रूट वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा सॉल्व करता है। अब सीबीएसई ने थोड़ा अपना लेवल हाई कर लिया है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, डालता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो 2x² प्लस 7x प्लस 5√2, यहाँ पे सॉरी √2 था, ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है। कैसे सॉल्व करें सर, अब आप बताओ सर, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर, आप समझाओ, ठीक है, हम समझाने के लिए, आप समझ तो सही, ठीक है। 5√2 जैसा बताया था वैसे करना है, क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऐसा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि मैं क्या करूँगा सबसे पहले 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो बाबू मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 10, वैल्यू क्या आ गई 10, बस आंखें बंद करके 10 के फैक्टराइज कर लो, 10 के करने वाले फैक्टर निकाल दो, वही आंसर है, ठीक है। तो 10 के फैक्टर जैसे आप निकालो क्या आ जाएगा, तो 551, यानी कि 2 × 5 क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए। अब एक चीज़ गौर करो, 5 × 2 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, और दोनों को जब मैं ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है 7, सिंपल सा है। अब आप सोचो सर रूट भी तो है, अरे रूट भूल जाओ मेरे भाई, रूट कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, रूट कुछ नहीं है, आपको सिंपल लेके चलना है, ठीक है। तो सिंपल कैसे लेके चलोगे, अब आप देखो, सेम एज इट इज लिखोगे आप, आपके पास मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, एडिशन करके कितना आ गया, 7 आ गया। अब दोनों को हम ध्यान देना, एज इट इज लिखोगे √2x² प्लस, ठीक है, अब फैक्टर क्या निकले मेरे पास, 5 × 2 तो आंख बंद करके लिख दो, ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस, और फिर आगे पीछे क्या बचा, 5√2, क्लियर हो गया, 5√2। राइटिंग का थोड़ा आप लोग देख लेना, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना जो मैं पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि राइटिंग मैटर नहीं करती, आपका नॉलेज मैटर करता है। तो क्वेश्चन आप देख लेना, मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, आप देख रहे हो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो राइटिंग पे मत जाना, बहुत ही अच्छी राइटिंग है, ठीक है। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2x। अब इससे कॉमन कैसे निकालें, कुछ नहीं निकालना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने गौर करी, मैंने यहाँ को उल्टे कर दिए, दोनों क्या कर दिए मैंने, उल्टे कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अब जब आपने जो फैक्टर निकाले हैं उनको अगर आपने अलग अलग तरीके से सिचुएट कर दिया है तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉमन क्या सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है कि आप 2 को स्वाइप अप कर लो। देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके वे में लिखता हूँ तो मैं इसे क्या लिखूँगा, स्वाइप अप करते दोनों फैक्टर्स को, ठीक है। 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या था 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने दोनों को स्वाइप अप कर दिया, दोनों क्या कर दिया, स्वाइप अप कर दिया। कॉमन क्या है, रूट 2 कॉमन निकलेगा, रूट 2 क्या निकलेगा, कॉमन, और साथ में x भी निकलेगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बाबू x, यहाँ क्या बचेगा x। अब आप बोलोगे सर यार रूट 2 तो था ही नहीं, आपने रूट 2 कैसे निकाल दिया, रूट 2 नहीं है ना यहाँ पे, तो कॉमन कैसे आ गया रूट 2, क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 8 में तो पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है अलजेब्रा में, ठीक है, कि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। मतलब मैंने क्या किया, इस 2 को क्या किया, ब्रेक कर दिया। किसने ब्रेक कर दिया, रूट इंटू रूट 2 में ब्रेक कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक रूट 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, एक रूट 2 क्या आ गया, कॉमन। तो अंदर क्या बचा होगा, एक रूट 2 बचा होगा, तो एक क्या आ गया, प्लस रूट 2 अंदर बच गया। मतलब मैंने 2 को ब्रेक कर दिया रूट 2 इंटू रूट 2 में, ठीक है। तो ये रूट 2 क्या आ गया, बाहर आ गया। इज दैट क्लियर। बहुत अंडर रूट भी कहते हैं इसको, ठीक है। बच्चा लगा हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हो सर क्या रूट लगा रहे हो, ठीक है, अंडर रूट भी कह सकते हो आप, ठीक है। प्लस अब मैंने क्या बताया, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही आंखें बंद करके यहाँ लिख दो, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही आंखें बंद करके यहाँ लिख दो। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या आएगा, देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 5, आंख बंद करके 5 लिख दो, ये आ गया जी आंसर, समझ रहे हो। इसको ब्रेक, जो चीज़ यहाँ लिखी है ना उसको आंखें बंद करके यहाँ लिख दो, ठीक है। और बाकी क्या बचता है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करने की बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये गौर करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का नहीं, x का, ठीक है, कि क्या है, जो है उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो और साइन देख लेना एक बार। अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव आ रहा है तो फिर नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा, नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आ गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आंसर आ चुका है, देखो तो x प्लस रूट 2, एक ये आ चुका है, दूसरा क्या रखा है, रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5, एक रूट यहाँ रखा है, इक्वल टू 0 रख दो, इसको भी इक्वल टू 0 रखा, इसको भी इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, ठीक है। अब गलती से कॉम्प्लेक्स मत बोल देना इसको, ठीक है, माइनस रूट 2 है, ठीक है। और सेकंड क्या आ गया आपके पास, माइनस 5 बाई रूट 2, माइनस 5 बाई रूट 2, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, रूट फाइंड आउट कर लिए, रूट क्या कर लिया हमने, फाइंड आउट कर लिए। पहला क्वेश्चन मैंने उठाया सिंपल, जो एक हर किसी बच्चे को आना चाहिए और एग्जाम में आता भी है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा मैंने उठाया है आपका कौन सा क्वेश्चन, एक रूट वाला क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट रहता है बेसिकली। तो कुछ नहीं रहता है, आप रूट को देकर घबराएं बिल्कुल भी ना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले और आखिरी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, जो आ गया उसे क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। क्लियर हो गया, आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ये आपके फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड को थोड़ा लास्ट में रखते हैं, देखते हैं वीडियो कितनी लेंथी आती है। अगर इस मेथड को हम अगली एक शॉर्ट वीडियो में क्या करें, कवर करिए कुछ क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से, नहीं तो कोशिश करूँगा उसको अभी कंप्लीट करने की, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट क्वेश्चन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेम चीज़ पूछ रखी है इसने, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई और यहाँ पे आपकी पीडीएफ हो गई फिनिश, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। देखो अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। ये आप लोगों क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मैं आपको पीपीटी से पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन से एक्सप्लेन कैसे करना है। 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्योंकि बेटा शिक्षा पता क्या है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ जो हर बच्चे को पास होनी चाहिए। शिक्षा समझ रहे हो, हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। अगर बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं हो। अंबेडकर जी क्या कहते हैं पता है, ठीक है, शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है, ठीक है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना एजुकेटेड होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, दहाड़ेगा, मतलब उसको माइंड क्या ब्राउड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको माइंड ही क्या करना है,
ब्रॉड करना है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो ये कह रहा है आपको वेरीफाई करना है कि रिलेशन भी दे रखा है और आपको क्या करना है, इसके रूट्स भी निकालने हैं। वेरीफाई रिलेशन एंड जीरो ऑफ द कोफिशिएंट जो आपको देख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये कह रहा है स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म, सिंपल सा है, स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म। स्प्लिट करो, प्लस करके 2 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करके 2 आना चाहिए और आपका किससे प्लस करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। मतलब कि 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। 4 इंटू 2 8 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। तो सिंपल सा क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब यहाँ पे देखो माइनस आने मल्टीप्लाई प्लस आना चाहिए ना, मतलब मैंने कुछ गलत किया है। मैंने क्या कुछ गलत किया है और यहाँ मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस वाले को पॉजिटिव कर दूँगा। अब देखो 4 इंटू 2 8, यानी कि एक प्लस का मल्टीप्लाई करिए हमने एक नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस 8 आ गया। ठीक है, दोनों को एडिशन किया तो माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ के पास आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था x ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, आँख बंद करके सेम यही चीज़ पीछे लिखनी है, x प्लस 2, x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना था 4, 4 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 4 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, x आ गया। तो अब बेसिक बात है क्या बाहर आया होगा, -4 बाहर आया होगा। क्या बाहर आया होगा, -4 बाहर आया होगा। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, तो आपकी x की 2 वैल्यूज़ आ गई। x की 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई 4, एक आ गई -2। कुछ नहीं किया हमने, इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, किससे, आपका स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म से। आपने 20 की टर्म को स्प्लिट किया है और आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से करता हूँ। देखो इसको इरेज करते हैं। देखो यहाँ के पास आ गया। अब इसको दूसरे मेथड से करता हूँ। देखो दूसरा मेथड कौन सा है, देखो अब इसको जो मेथड कर रहा हूँ मैं, ये कौन सा कर रहा हूँ मैं, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से। बी स्क्वायर माइनस, देखो आपकी जो एक्स की वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ फार्मूला, प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2 है, यही होता है आपके पास फार्मूला। ठीक है, इसी को थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, कुछ नहीं है, डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो डालो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, -2 ऑलरेडी है, तो यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर कितना आएगा बताओ जरा, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो जरा, कितना आएगा, बी स्क्वायर आ गया 4। ठीक है, माइनस यानी कि प्लस 32 आ गया, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई 36। कितनी आ गई 36। ज़्यादा शॉर्ट मार दिया क्या मैंने, देखो कैसे किया, देखो बी स्क्वायर कैसे किया, देखो बी स्क्वायर कैसे आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना है 2 का, यानी कि 4 आ गया, माइनस 4 इंटू ए 1 था और आपका कितना आ गया, और सी कितना दे रखा है 8, यानी कि -8 दे रखा है। क्या दे रखा है -8। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 8 4 या 32, नेगेटिव नेगेटिव क्या प्लस हो गया, तो यानी कि ये कितना आ गया 32, यानी कि आंसर कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया 36, और रूट 36 आया, रूट 36, तो मैं यहाँ लिखूँगा 36। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बाबू, 1 दे रखा था, नीचे कितना आएगा 2 ही आएगा, नीचे कितना आएगा 2 आ गया। ठीक है, अब देखो तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया एक बार देखो, 2 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू 6, कितना होता है 6, ये लिख दिया मैंने, अपॉन 2। तो अब 2 वैल्यूज आ गई, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 + 6, एक बार पॉजिटिव लोगो एक बार नेगेटिव, एक लोगो बीटा 2 - 6/2। ठीक है, तो बाबू वैल्यू क्या आ गई इसकी 6 + 2 8/2, यानी कि 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया -4, यानी कि यहाँ पे -2 आ गया। समझ रहे हो, तो ये 2 क्या आ गए आपके पास, रूट आ गए, ये 2 क्या आ गए बच्चों, रूट आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्प्लिट टू मिडिल टर्म से भी बता दिया और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी मैंने बता दिया। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 7/√5। ये 2 है, इस क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया है, सेम क्वेश्चन हमारे पास पीपीटी में था। ठीक है, पीडीएफ में पहले था, वहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है,
अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 7 प्लस 2√2 प्लस 7 माइनस 2√2। दोनों रूट्स को क्या कर दिया मैं, एक बार रूट दे रखे हैं बच्चों, समझ रहे हो, रूट्स क्या दे रखे हैं, ये दो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें सॉल्व करने हैं, क्या करने हैं हमें, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सॉल्व किया दोनों तो क्या आ गया 14, क्या आ गया बच्चों 14, कितना आ गया 14 आ गया, 14। ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 4 7 7 जा 49 माइनस 2 2 4 2 जा 8, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई 41, कितनी आ गई 41। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होगी, इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है आपके पास सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना है 14, यानी कि माइनस 14x, माइनस क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव आए तो क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास 41 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन रहेगी। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कन्फ्यूज रहोगे हमेशा, ठीक है। तो कोशिश करो इसको इजी वे में समझने की, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रहा है इफ -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन भैया आपके बोर्ड में तो कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ इसके हल्का आगे पीछे करता है, ठीक है, और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब जीरो को देखो, वो कह रहा है कि एक इसका जीरो है, इसका मतलब पता क्या है, मतलब जो आपका वैल्यू दे रखी है वो एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपके पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास px दे रखी है, क्या दे रखी है px दे रखी है, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, हाँ देखो आपके पास वैल्यू दे रखी है px की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k आपके पास क्या दे रखी है, नॉर्मल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या करना, px को क्या कर दिया, जीरो के इक्वल प्रूव करना है हमें इसको, नॉर्मली हम जो रूट्स निकाल जीरो के इक्वल ही रखते हैं, ठीक है। तो px इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है -4, यानी कि p ऑफ -4 इज इक्वल टू, अब देखो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या कर दो -4 पुट कर दो, यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2 प्लस 2k, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, -2 और नेगेटिव मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव रहता है, ठीक है, जब वो नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर की साइन इंटरचेंज होती है, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा तो अंदर के जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव के वो क्या होता है इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो 16 प्लस इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है। तो 16 प्लस 4 कितना हो गया बाबू 20 माइनस 2 18, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका जो 2k की वैल्यू आ गई वो वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। अब आगे चलो देखो, तो k इज इक्वल टू 18/2 विच इज़ 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, ठीक है। तो आपके जो कांस्टेंट वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था k, तो उसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। इस सिंपल सी कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चले, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये क्या होता है कि बहुत टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में। और एक क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग है, देखो बच्चों आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में दिखेगा आपको। आप कंपटीशन में बैठ जाओ, ठीक है, किसी बोर्ड एग्जाम में बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल आता ही है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही आपका रेयर क्वेश्चन भी कह सकते, रेयर तो नहीं कह सकते आप उसको, जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में हॉर्स क्वेश्चन में से काउंटिंग होती है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर इसको समझ गए ना तो उसके बाद मैथमेटिक्स बहुत आसान है। अब देखो कैसे उस मैथमेटिक्स को हम आसान कर रहे हैं, ये देखते हैं। देखो रेड पेन का यूज़ करते हैं। देखो अल्फा एंड द बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² + 5x + 1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें पता है कि जो ये वाली क्वांटिटी होती है दिस इज़ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज़ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जो ये वाली क्वांटिटी होती है वो क्या होती है अल्फा बीटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे क्वेश्चन को, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको कवर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x² + 5/2x + 1/2 1/2, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई,
ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आने वाला है। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5/2, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5/2, और अल्फा बीटा कितना है 1/2, ठीक है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5/2, पॉजिटिव है। लेकिन जब आप, मैंने कहा था ना, जब आप रूट्स को अगर निकालोगे तो साइन क्या होता है, इंटरचेंज होता है। साइन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5/2 प्लस, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/2, कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा पास -4/2 विच इज़ -2। इज दैट क्लियर। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आप बोलो अल्फा बीटा कहाँ से है, कुछ नहीं है, अल्फा बीटा ये रूट्स हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे ना, अल्फा बीटा वैल्यू निकालनी थी, वो ये रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अगर अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन हिट भी कर सकते हो क्वेश्चन से। तो ये आपका टाइम बचाएगा। अदरवाइज आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ पे पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हो। और टाइम बचाना है तो आपको एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करो और डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अल्फा बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया और सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। मेथड गलत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भी इसको अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, 2 मार्क्स में कितना लिखोगे बताओ, 2 मार्क्स में आप लोग कितना लिखोगे, 2 मार्क्स में आप 2 लाइनें 4 लाइनें मैक्सिमम 3 लाइनें में ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो मिनिमम 4-5 स्टेप तो होने ही चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन, तब जाके। क्योंकि एग्जामिनर बच्चों जो कॉपी चेक करता है ना, सबसे पहले वो यही देखता है कि बच्चे ने किस तरह की, देखो हर कोई बच्चा कोशिश करता है कि मेरा बेस्ट क्या रहे, स्टार्टिंग के पेजेस में रहे। और टीचर भी आपसे क्या करता है, ये उम्मीद रखता है कि बच्चे का जो बेस्ट है ना, स्टार्टिंग के 3-4 पेज में ही है, बाकी उसके बाद तो उसका लेवल लो होते जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपके जो एग्ज़ाम की कॉपी रहती है, उसका जो फर्स्ट के 4-5 पेज या पूरा ही पेपर समझ लो, इस तरीके से आपको करना है कि एग्जामिनर का माइंड फ्रेश हो जाए। अगर उसका मूड खराब है तब भी क्या करे वो, क्योंकि वो भी क्या करता है, वो भी आपसे ना आंसर निकलवाना चाहता है। वो मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठा है, वो मार्क्स देने के लिए बैठा है वहाँ पे, ठीक है। तो जितने अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, उसको आंसर शीट देखने की जरूरत ना पड़े, समझ रहे हो, क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, आपको आंसर को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपके मार्क्स कहीं कट ही नहीं सकते और बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा बीटा निकाला, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, 2 स्टेप में आंसर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 क्वेश्चन में इसलिए डाले अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके 3 या 4 मार्क्स में रहता है हमेशा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा बीटा का रूट, ये आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 9x² - 1, ठीक है, इक्वल टू 0 रख दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9x² की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू कितनी आएगी आपको बताओ दे रहे हैं, x इक्वल टू क्या जाएगा +-1/3। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपने बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी आएगी, नॉर्मल देखो मैं x² की वैल्यू तो 1/9 आई, ठीक है। बच्चे लिखेंगे x इक्वल टू 1/3, भैया सिंपल ये नहीं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 है बेटा तो रूट तो 2 आएंगे, रूट तो 2 रूट तो आएंगे, समझो बात को, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो 2 रूट कौन सा, अब 2 से 1/3 नहीं, एक -1/3 रहेगा। जब भी आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो रूट्स इंटरचेंज रहेंगे, मतलब एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार। देखो अगर आप नेगेटिव का स्क्वायर करते हो तो भी क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है ना, तो सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। तो x के 2 वैल्यू आ गई, 1/3 और -1/3, ठीक है। एक को मान लो बच्चों अल्फा और एक को मान लो बीटा, सॉल्व कर डालते हैं इसको। अब आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में देखो क्वेश्चन सेम नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन सेम नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन से मैं हिट करने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ तो देखो अलग अलग दे रखा है, ठीक है, तो आपने अलग अलग निकाल दी वैल्यू, सर कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। नहीं, कभी कभी एक्सपेंशन में देता है। एक्सपेंशन में कैसे देगा, आपको कहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस तरीके से एक्सप्रेशन दे देगा बड़ा सा ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, हमें उस तरीके से पढ़ना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है ना, हमें हर क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखो अब देखो इसको मैं कैसे इसका एक्सपेंशन करता हूँ, ध्यान से देखना जरा। देखो ये आपके पास है, इसको मैं लेके चलता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो
9x² माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो पहले मैं इस एक्सपेंशन को ऊपर करता हूँ, x² प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, देखो मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना। आपने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 8 में पढ़ा है, बेसिक से मॉडरेट की तरफ लेके जाऊंगा। तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इन दो की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, ऊपर सेम दिख रही है। यहाँ ए बी मान लो रूट है, मान लिया कि ए बी क्या है, रूट है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप उसका डायरेक्ट तो कर सकते थे, अब इससे पहले कर सकते हैं यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा का बड़ा सा एक्सपेंशन आता है, उसको ओपन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। तो अब इससे वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। ताकि जो आपके अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी बताओ ज़रा, आपकी आई थी अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -1/3। अब वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इनको अब जो तो वैल्यू से कर रहे थे, अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है कहीं पे, नहीं है ना। यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बाबू, 0, क्या आ गई, 0 आ गई, सिंपल सा, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन क्या है बताओ जरा, ये एक्सपेंशन को अगर मैं लेके चलूँ, एक्सपेंशन बेसिकली क्या है, देखो ये एक्सपेंशन है 9x² माइनस 0x माइनस 1, ये वो एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये क्या सम ऑफ द रूट्स आता है, सम ऑफ द रूट, यानी कि मैंने इसको लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, समझ रहे हो। ये मैंने इसका एक्सपेंशन कर दिया आइडेंटिटी के थ्रू। मैंने अगर मुझे यहाँ नेगेटिव चाहिए होता ये पहुंचे, तो उस तरीके से इंटरचेंज करोगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा खोल, अल्फा बीटा क्या दे रखा है यहाँ पे 0, क्या दे रखा है 0, तो ये टर्म क्या हो गई 0 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/9, कितनी आ गई, लेकिन नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया, इंटू 1/9। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2/9, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप उस तरीके से कर सकते हो कि बस आप बोलोगे सर एक रूट मेरा 1/3 था, एक -1/3 था, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है भैया कर लो, क्या दिक्कत है। तो आपने अल्फा स्क्वायर का क्या किया 1/3 यानी कि 1/9 हो गया, प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 1/9 हो गया, तो सर आ गया 2/9। इतना काम करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो बच्चों काम करने की जरूरत, में करने को नहीं कह रहा हूँ आपको, करो, ठीक है। बेसिकली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर लंबा एक्सपेंशन आ जाए, जब आपका एक्सपेंशन क्या आ जाए बहुत ज़्यादा लंबा आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सपेंशन को ओपन करना है, ठीक है। तो आज आपकी पीडीएफ यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके आज खत्म होते हैं। पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कंप्लीटिंग वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो रहेगा उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। ज़्यादा 5-7 मिनट के, एक दो उसमें क्वेश्चन में इंक्लूड करूँगा, वो अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा। तो आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, जिससे आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं आपको हल्का सा रिवाइज करता हूँ, 2 मिनट का रिवाइज कराऊंगा, जब ध्यान से देखना। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, देखो पहली चीज़ हमने पढ़ी, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप पढ़ा। फोर्थ हमने क्या पढ़ा आप लोगों को, ठीक है, जीरो डिग्री पढ़ ली। उसके बाद हमने फॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने 5वां क्या पढ़ा, रूट्स को, जैसे हमने फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन का ब्रेक करना है, फॉर्मेशन का क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। और 6th हमने क्या किया, हमने 6th में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने स्प्लिट टू मिडिल टर्म पढ़ा है, ठीक है। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी सर, बस यही इस चैप्टर में, और क्या है इस चैप्टर में, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। तो आपकी इस चैप्टर से 2 चीज़ छूटती है, एक बचता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक बचता है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन आपको कैसे 2 पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 5 है, 2 का डिवाइड 5 से कर दिया भैया, ये यही वाला सेम, तो पॉलिनोमियल में हम लोग करेंगे वो लोग, ठीक है। 2 चीज़ आगे बची है, वो मैं अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा, छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक है। तब और आप अच्छे से, मैं कोई उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।